नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि पीएनबी का आप चेकबुक कैसे भरते हैं। लगभग सेम ही होता है, कोई भी चेकबुक आप ऐसे ही भरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक तो मैंने इसको फाड़ ही लिया है पहले ही, तो आप पहले भी फाड़ सकते हैं, बाद में भी फाड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पर आपको भर के दिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट डालना होता है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखिए जहाँ पर लिखा होता है कि किसी भी ब्रांचेस में, और यहाँ पर लिखा होता है वैलिड फॉर 3 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे डेट डाल दीजिए। तो जैसे आज 14 है तो मैं यहाँ पर 14 जुलाई 2021 डाल दूँगा। तो ये आपको डालना है, ठीक है, डेट। और इस डेट से ये 3 महीने तक वैलिड होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पे पे का ऑप्शन लिखा हुआ है, पे का, यहाँ पर आपको लिखना है जिसको आपको पे करना है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे मान लीजिए जैसे शारदा इंटरप्राइजेस है मेरा, तो शारदा इंटरप्राइजेस कर दूंगा। किसी के नाम से करना है तो मान लीजिए मैं मोहित के नाम से कर रहा हूँ, पे फॉर मोहित। ठीक है, मोहित के नाम से कर रहा हूँ तो यहाँ पर मोहित आएगा। और मान लीजिए 10,000 कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो उसके बाद यहाँ पर आपको 10,000 लिखना होगा। इसमें अमाउंट, ये इसको न्यूमेरिकल में कहते हैं और इसको शब्दों में कहते हैं जो यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी 10,000 लिख देता हूँ। तो आप जैसा इच्छा हो आपका वैसे लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। 10,000 ओनली ज़रूर लिखते हैं जब भी कोई वो होता है। फिर इसको ऐसे करना होता है, कोई भी इस जगह खाली नहीं छोड़नी होती है, इस पर्पज़ से कि सिक्योरिटी पर्पज़ से कि कोई और भी अमाउंट ना भर दे। उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा नाम है, तो मेरा अकाउंट है, तो मैं अपने नाम का ही जो भी आपका सिग्नेचर हो वो यहाँ पे आपको करना है। हालांकि ये मेरा है नहीं बैंक में, मेरा दूसरा है, तो आपको यहाँ एक करना है सिग्नेचर। और उसके बाद यही वाला सिग्नेचर आपको क्या करना है, बैक साइड में कर देना है ना। 2 बार करते हैं पीछे, एक बार भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे साइन आप कर सकते हैं। उसके बाद अब क्या होता है कि आप और सिक्योरिटी इसमें लगाना चाहते हैं बैंक एंड पे, तो अगर मान लीजिए जैसे अभी तो फ़िलहाल ये 10,000 है तो कोई बात नहीं, लेकिन यही अगर इसके पीछे 1 ज़ीरो लग जाए तो 1 लाख हो जाएगा, 10,000 1 लाख हो जाएगा। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि अगर अमाउंट ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे लाख के आसपास हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो ओनर होता है वो अपना नंबर जो है वो ज़रूर लिख देता है ताकि उसको कॉल कर लिया जाए। तो अब ये नंबर नहीं है, पूरा नंबर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन 10 डिजिट का होता है, ये नंबर लिख दिया जाता है ताकि चेक बाउंस ना हो, क्योंकि बाउंस के चार्जेस भी होते हैं। और कंपनी की बात करूँ तो ज़्यादा ही होते हैं, 250-300 के आसपास होते हैं। पर्सनल भी उतने ही होते हैं, 269 होता है शायद चेक बाउंस का। यानी कि अगर किसी ने आपको अमाउंट दिया है, चेक दिया है और अमाउंट नहीं है, बाउंस होता है, तो आपको बाउंस चार्जेस लगते हैं। तो ये होता है एक ओनर का, यानी कि अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं तो। और यहाँ पर आपको एक ऐसे 2 साइन मार देना होता है, और कुछ लोग A/C भी लिखते हैं, यानी कि अकाउंट पे ही है ये। और किसी में अगर कंपनी का चेक होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक स्टैम्प लग जाती है, एक सब स्टैम्प लगती है। या फिर अगर जो कंपनी की चेकबुक इशू होती है वहाँ पे यहाँ ऑलरेडी ही ऊपर कहीं पे ऐसे लिखा होता है AC और ऐसे पे ही लिखा होता है, अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से कुछ ऐसे लाइन में, ऐसे इस तरह से लाइन में लिखा होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो ऑलरेडी आपको फिर यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 लाइन खींच दी तो ये अकाउंट में ही पेमेंट जाएगी इसकी। अब बात करता हूँ थोड़ा सा सेल्फ की। तो अब जैसे यहाँ पे मोहित लिखा है और आपको सेल्फ चेक चाहिए, यानी कि कोई इंडिविजुअल पर्सन आपका जाके निकाले, तो यहाँ मोहित की जगह आपको लिखना होता है सेल्फ। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये मोहित को मिल जाएगा, तो अब उसके बाद प्रोसेस क्या होता है कि अगर आपको ये चेकबुक रिसीव हुआ है और आपके अकाउंट में लेना है तो आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको डालना होता है अपना अकाउंट नंबर। जिस भी अकाउंट में आप डालना चाहें इस चेक को, यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए, और कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और थोड़ा सा और आसानी होने के लिए यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपको चेक रिसीव हुआ है तो पीछे चेक के नाम, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आप डाल करके चेक डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको रिसीव हो जाएगा। अब बात करते हैं सेल्फ की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा
अगर आपको सेल्फ निकालना है या किसी से निकलवाना है या किसी कंपनी में आपको कहना है कि आपको सेल्फ का चेक मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंट पे का ये निशान नहीं होता है, यहाँ पर सेल्फ लिखा होता है, मोहित नहीं लिखा होगा, और बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस अब आपको एक तो ओनर तो इतना ये सारा प्रोसेस कर ही देगा, जो चेक का ओनर होगा। आप अगर ले जा रहे हैं सेल्फ का, यानी आप अपने नाम पे ले जा रहे हैं, तो एक आपका भी साइन होगा, एक जैसे मान लीजिए ये मेरा साइन है। फिर क्या होगा, एक साइन आपको पीछे करना होता है और सेल्फ सिर्फ यहाँ लिखा होगा और 10,000 मिल जाएगा। अकाउंट पे वगैरह नहीं लिखा रहता, ओनर के सिग्नेचर हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब आप बैंक जाएंगे तो ये एक कंफर्मेशन होता है, चेक का कंफर्मेशन होता है, और फिर एज इट इज़ जो चेक पे साइन है ऑलरेडी पहले से, वही आपसे एक बार फिर से साइन करवाते हैं जो कैशियर होता है बैंक में, वैसे ही। और आपका एक नंबर भी वो लिखवा लेते हैं, जो भी आपका नंबर होता है वो नंबर यहाँ पर चेक पे लिख दिया जाता है। तो ये सेल्फ का चेक होता है। और कंपनी में आपको अगर चेक डालना है और चेक आपको रिसीव हुआ है, तो ये अकाउंट डिटेल डालना होता है, नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर पीछे डाल के चेक आप डाल सकते हैं। और अगर आपको चेक काटना है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी के नाम से काटना है, अकाउंट पे ही करना है, तो ये ऐसे कर सकते हैं। सेल्फ निकालना है यानी अकाउंट पे ही नहीं, कोई इंडिविजुअल पर्सन या आप खुद निकालना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं और इस तरह से आप भर सकते हैं। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और आपको बता दूँ, जैसे ही ये चेक कट जाए तो ये जो चेक का नंबर होता है वो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर डाल दिया जाता है। डेट क्या डाली आपने वो यहाँ पर डाल दी जाती है। मान लीजिए 14 जुलाई है, चेक संख्या यहाँ पर देखिए लास्ट का डिजिट डाल लीजिए या पूरा ही डाल लीजिए, 350347 किसको गया है, मान लीजिए मोहित को गया है। अमाउंट कितना है, 10,000। कितना बचा है वो यहाँ पर आप डिटेल भर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपका 47 नंबर चेक कहाँ पर गया हुआ है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए बाय चांस आपको सीरीज़ मिलानी हो या किसी के पास बात करनी हो कि मेरा ये वाला चेक किसको दिया था 10,000 का, अगर मान लीजिए चेक नंबर ना लिखा होता और मोहित भी ना लिखा होता, सिर्फ 10,000 लिखा होता, डेट लिखी होती, तब भी आप नहीं समझ सकते कि ये किसको गया है 10,000। तो यहाँ पर ये होता है कि जो भी आपकी चेक सीरीज़ है वो मेंटेन रहे और यहाँ पर आप फाइल बनाते रहें 1 to 1। जैसे कि डेट आ गई, चेक संख्या आ गया, किसको आपने पे किया वो आ गया, कितनी राशि थी वो हो गई, जमा शेष, अब बैलेंस कितना है वो भी आप देखिए यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हर एक चेक बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ आप चेक बुक भर सकते हैं पीएनबी की। और लगभग ज़्यादातर क्या लगभग हर चेक ऐसे ही भरा जाता है। बात करें कंपनियों की, तो कंपनी में तो एक प्रिंटर में ही प्रिंट करके ऑप्शन होता है। तो उसमें टैली में अगर बात करें तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, चाहे टैली की बात करें या कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें डायरेक्ट प्रिंट होके आते हैं, तो उसमें नाम और अमाउंट डालना होता है, तो डायरेक्ट प्रिंट होके भी आ जाते हैं। बाकी अपने हाथ से अगर आपको भरना है तो इस तरह से कुछ आप भरेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।